आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कौतूहल की सीमाएं टूट जाएंगी। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी कि आसमान में चंदा मामा रहते हैं और परियां नाचती हैं, लेकिन आज विज्ञान ने उस आसमान की गहराइयों में ऐसा खौफनाक दानव ढूंढ निकाला है जो सचमुच आग की नदियां उगल रहा है। जी हां, ठीक 62 साल पहले वैज्ञानिकों ने जिस पहले ब्लैक होल यानी सिग्नस X1 को खोजा था, उसने अंतरिक्ष में ऐसा तांडव मचाया है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सन्न रह गए हैं। इस दानव के मुंह से ऐसी खौफनाक लपटें यानी जेट्स निकल रहे हैं जिनकी ताकत 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10,000 सूर्यों के बराबर है। ये लपटें प्रकाश की आधी रफ्तार से अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। आज हम इस ब्रह्मांडीय दानव की पूरी कुंडली खंगालेंगे और समझेंगे कि आखिर ऊपर आसमान में चल रहे इस विनाशकारी डांस का हमारी धरती पर क्या असर होने वाला है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस महाकॉस्मिक संकट को। तो अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ समझिए। जी हां, इस कहानी में दिलचस्प मोड़ क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं। जैसे किसी गांव में एक तगड़ा पहलवान अपने कमजोर पड़ोसी को धीरे धीरे सताता है और उसकी जमीन हड़प लेता है, ठीक वैसा ही खेला इस समय अंतरिक्ष में 7,000 प्रकाश वर्ष दूर चल रहा है। इस ब्लैक होल का एक जोड़ीदार है, एक बहुत ही विशालकाय चमकीला नीला तारा जिसका नाम है HDE 226868। ये बेचारा तारा इस खूंखार ब्लैक होल के चंगुल में फंसा हुआ है। ये दानव ब्लैक होल उस नीले तारे को इतनी बेरहमी से घसीट रहा है कि उसकी बाहरी चमड़ी यानी गैसों को नोच नोच कर खा रहा है। इसी खींचतान के बीच उस तारे से निकलने वाली भयंकर आंधी इस ब्लैक होल की लपटों को हिला देती है, जिससे ये लपटें अंतरिक्ष में एक खौफनाक अंदाज में थिरकने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने इसी को डांसिंग जेट्स का नाम दिया है, जिसे देखकर बड़े बड़े खगोलविदों के माथे पर पसीना आ गया है। जी हां, और जब पसीना आया है तो अब आगे की बात भी सुन लीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब देखिए, इस कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं और इस कहानी में जो तस्वीर है वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कॉस्मिक कैदी ने रूप बदला। आप समझिए, मान लीजिए आपके पड़ोस के किसी पुराने शांत और बंद पड़े घर में अचानक एक दिन इतनी तेज रोशनी और धमाके की आवाज आने लगे कि पूरा मोहल्ला दहल जाए। ठीक ऐसा ही धमाका विज्ञान की दुनिया में हुआ है। खगोलविदों ने हमारे अंतरिक्ष के सबसे पुराने और जाने माने कैदी यानी सिग्नस X1 नाम के ब्लैक होल को एक नया और बेहद आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए देखा है। इस दानव के ध्रुवों से 2 बेहद शक्तिशाली ऊर्जा की पिचकारियां यानी जेट्स निकल रही हैं। ये जेट्स इतने ताकतवर हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज जैसे 10,000 तारों की सामूहिक शक्ति के बराबर है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ऊर्जा को एकदम सटीक मापा है, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। जी हां, अब आखिरकार ये खोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस खोज का महामहत्व क्या है, अब आपको यह भी हम समझा देते हैं और बता देते हैं कि आखिरकार इस खोज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है। इस खोज से वैज्ञानिक क्यों इतने हैरान हैं, इसे भी जान लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि एक कार सड़क पर इतनी तेज दौड़ी कि हवा के झोंकों से उसकी दिशा बदल गई लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई, तो आप हैरान होंगे ना। वैज्ञानिक भी यही देखकर दंग है। यह ब्लैक होल जिस जेट को फेंक रहा है उसकी गति प्रकाश की गति की आधी है, यानी करीब 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी भयंकर रफ्तार वाली लपट को बगल के तारे से उठने वाली सौर आंधी ने मोड़ लिया। लपट का इस तरह मुड़ना और डगमगाना वैज्ञानिकों की कल्पना से परे था। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि इतनी प्रचंड गति और ऊर्जा वाले जेट को भी कोई चीज हिला सकती है, और यही वजह है कि आखिरकार इतने हैरान और परेशान वैज्ञानिक भी हैं। अब क्योंकि बात सिग्नस X1 की हो रही है तो इसकी पूरी जन्म कुंडली समझिए। अब आपको सिग्नस X1 की पूरी जन्म कुंडली बता देते हैं। आइए इस दानव के नामांकन और इसकी पहचान को समझते हैं। सिग्नस X1 हमारे ब्रह्मांड का वो पहला सर्टिफाइड डॉन है जिसने इंसानों ने जिसे पहचाना था।
यह हमारे सौर मंडल से करीब 7000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस यानी हंस नक्षत्र मंडल में स्थित है। यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक स्टेलर मास ब्लैक होल है जो हमारे सूरज से करीब 21 गुना भारी है। इसका जन्म आज से करीब 50 लाख साल पहले एक महाविशाल तारे के मरने और उसकी लाश के सिकुड़ने से हुआ। यह इतना घना है कि इसका आकार तो छोटा है, लेकिन इसकी खींचने की ताकत असीमित है। आकार में बेहद छोटा, लेकिन भूख में सबसे बड़ा। 7000 प्रकाश वर्ष दूर से फैला जा रहा अपना जाल इंसानी इतिहास में खोजा गया पहला ब्लैक होल। अब आपको यह भी बता देते हैं कि काठिन यूनिवर्सिटी का क्या महाखुलासा हुआ है। यह भी आपको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या खुलासा है जिसकी बात की जा रही है। काठिन यूनिवर्सिटी का महाखुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की काठिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस कहानी में जासूस का काम किया है। वहां के ICRAR यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के शोधकर्ताओं ने कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 18 सालों के रेडियो इमेजेस के डेटा का कबाड़ खंगाला। डॉक्टर स्टीव प्रभु और उनकी टीम ने दुनिया भर के अलग अलग कोनों में लगी दूरबीनों को आपस में जोड़ दिया, जिससे धरती के आकार की एक महादूरबीन बन गई। और इसी महाजासूस दूरबीन की मदद से उन्होंने इस ब्लैक होल की उन लपटों को कैमरे में कैद किया जिन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया था। कैमरे में कैद हुई मौत की अदृश्य नाचती लपटें ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर से हिली पूरी दुनिया। जी हां, जब यह रिसर्च सामने आया तो कहीं ना कहीं अब जो खगोलविद थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके लिए बड़ी बात थी। नेचर एस्ट्रोनॉमी में छिपी रिपोर्ट, यह भी समझिए आप। कैसे इस खोज का पता चला, यह भी तो पता चलना चाहिए ना। खोज से संबंधित रिपोर्ट कहां छपी, यह भी जान लीजिए। जैसे हमारे समाज में किसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाए तो उसे अंतिम सच माना जाता है, वैसे ही विज्ञान की दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल। यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और कड़क वैज्ञानिक पत्रिका है, जहां कोई भी एरा गैरा दावा नहीं छप सकता। जब काठिन यूनिवर्सिटी की इस खोज को इस जर्नल ने अपने पन्नों पर जगह दी तो पूरी दुनिया ने मान लिया यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वो कड़वा और खौफनाक सच है जिससे अब आंखें नहीं मूंदी जा सकती। और शायद यही वजह है कि इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। आइंस्टीन के सिद्धांत से जुड़ाव, अब ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आप समझिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत से जुड़ाव क्या है? सरल भाषा में कहें तो अब से 100 साल पहले एक महान वैज्ञानिक बाबा बैठे थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपने दिमाग की प्रयोगशाला में बैठकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उनका कहना था कि अंतरिक्ष में ऐसी जगह हो सकती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तगड़ा होगा कि वहां समय रुक जाएगा और प्रकाश भी मुड़ जाएगा। सिग्नस X1 के इन नाचते हुए जेट्स ने आइंस्टीन को उसी 100 साल पुरानी बात पर 100% सही होने की मुहर लगा दी। आइंस्टीन की आत्मा आज अंतरिक्ष में मुस्कुरा रही होगी कि उनका गणित कितना सटीक था। अब सवाल ये, क्या पृथ्वी पर कोई असर होगा? देखिए, यह भी तो जानना जरूरी है ना। अब यह जानना जरूरी है कि क्या पृथ्वी पर इसका कोई असर होगा, और अगर होगा तो क्या। तो यह दानव हमारी प्यारी धरती को कुछ नहीं कर पाएगा। धीरज रखिए। इस वैज्ञानिक कहानी में डर है तो तसल्ली भी है। यह ब्लैक होल हमसे 7000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का मतलब, अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी भागे तो वहां पहुंचने में 7000 साल लगेंगे। इसीलिए सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी या सौर मंडल को इससे कोई खतरा नहीं है। हम सुरक्षित दूरी पर बैठकर इस कॉस्मिक आतिशबाजी का मजा ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे खोजा गया इस दानव को, क्योंकि देखिए जब जब इस तरह की कोई खोज सामने आती है तो सवाल उठते हैं, कैसे खोजी गई यह अनदेखी दुनिया। अब यह समझिए आप, अंतरिक्ष के इस दानव की खोज की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। साल 1964 में वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से आसमान में कुछ रॉकेट छोड़े। इन रॉकेट्स में एक्सरे पकड़ने वाले यंत्र लगे थे। अचानक उन यंत्रों ने आसमान के कोने में बहुत तेज एक्सरे की वो चीखें सुनी। वो जगह थी सिग्नस नक्षत्र।
तब पहली बार इंसानों को एहसास हुआ कि आसमान में कोई ऐसा छुपा हुआ दानव बैठा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्सरे के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। अब स्टीफन हॉकिंस की वो मशहूर शर्त समझिए। स्टीफन हॉकिंस की एक मशहूर शर्त थी, कहानी भी आपको बता देते हैं जो इससे जुड़ी है। इस ब्लैक होल पर विज्ञान जगत के दो महापुरुषों के बीच शर्त भी लग चुकी है। साल 1974 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न के बीच एक दांव लगा। हॉकिंग का कहना था कि सिग्नस X1 कोई ब्लैक होल नहीं है, जबकि किप थॉर्न का कहना था यह ब्लैक होल ही है। हॉकिंग ने यह शर्त लगाई इसीलिए ताकि अगर यह ब्लैक होल ना निकले तो उनका जीवन भर का काम बेकार ना जाए। लेकिन बाद में जब पक्के सबूत मिले तो हॉकिंग अपनी हार मान गए और उन्होंने किप थॉर्न को शर्त के मुताबिक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन इनाम में दे दिया। अब आपको बता देते हैं कि अदृश्य शिकारी और उसका शिकार। जी हां, इस ब्लैक होल को आप एक ऐसे अदृश्य शिकारी की तरह समझ सकते हैं जो खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका शिकार छटपटाता हुआ दिखता है। सिग्नस X1 खुद पूरी तरह काला है, उसकी रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन उसके ठीक बगल में जो नीला महातारा है उसका मांस यानी गैस खींचकर जब यह ब्लैक होल अपने मुंह में डालता है तो वो गैसें आपस में रगड़ खाकर लाखों डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाती है और चमकने लगती है। उसी चमक को देखकर हम इस शिकारी का पता लगाते हैं। अब यह भी समझिए कि एक्रिएशन डिस्क यानी मौत की थाली इसको क्यों कहा जा रहा है। एक्रिएशन डिस्क यानी मौत की थाली क्या है, इसको पूरी तरह से समझिए कि जब कोई नदी किसी संकरे गड्ढे में गिरती है तो वहां एक भंवर बन जाता है। सिग्नस X1 के चारों तरफ भी एक ऐसा ही भंवर बना हुआ है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्रिएशन डिस्क कहते हैं। यह इस दानव के खाने की थाली है। नीले तारे से खींचकर आने वाला सारा पदार्थ इस थाली में चक्कर काटते हुए अंदर गिरता है। यह थाली इतनी तेज घूमती है कि इसमें से भयंकर एक्सरे रेडिएशन निकलता है, जो पूरी आकाशगंगा में सबसे चमकदार एक्सरे का स्रोत माना जाता है। इस थाली में जाने वाले का नामो निशान मिट जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब डांसिंग जेट्स का जादुई नाच, इसको भी समझिए। इस नई रिसर्च में जो सबसे मजेदार शब्द आया, डांसिंग जेट्स। आप सोचेंगे क्या ब्लैक होल भी नाचता है? दरअसल जब ब्लैक होल अपने भीतर समा रहे मलबे को हजम नहीं कर पाता तो वो उसे अपने दोनों सिरों से बाहर फेंकता है। लेकिन चूंकि बगल वाले नीले तारे से बहुत तेज हवाएं और सौर तूफान चल रहे हैं तो वो तूफान इस जेट को बार बार धक्का मारते हैं। जैसे तेज हवा में किसी फव्वारे का पानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वैसे ही ये जेट्स डगमगाते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने डांसिंग जेट्स कहा है। अब आधी रोशनी की रफ्तार का रोमांच, इसको भी समझिए। रफ्तार किसे कहते हैं? हमारी बुलेट ट्रेन या लड़ाकू विमान नहीं भाई। इस ब्लैक होल के मुंह से जो जेट्स निकल रहे हैं उनकी रफ्तार है 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पलक झपकते ही धरती के 3.5 चक्कर लगा ले। प्रकाश की कुल गति का आधा। जब इतनी भारी मात्रा में पदार्थ इतनी प्रचंड गति से बाहर फेंका जाता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देता है। यही वजह है कि खगोलविद इस रफ्तार को देखकर कांप उठे हैं। अब अंतरिक्ष की भयंकर सौर आंधी, इसको भी समझिए। इस पूरी कहानी का दूसरा विलेन या कहें कि मददगार है नीला सुपर जॉइंट तारा HDE 226868। यह तारा हमारे सूरज से आकार और गर्मी में बहुत बड़ा है। इस तारे के बदन में हर वक्त एक बेहद शक्तिशाली सौर आंधी यानी स्टेलर विंड बहती रहती है। यह आंधी इतनी ताकतवर होती है कि यह ब्लैक होल के महाशक्तिशाली जेट्स तक को थपेड़े मारकर मोड़ने की ताकत रखती है। इसी आंधी और जेट्स की टक्कर से वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की असली ताकत का अंदाजा लगाने का मौका मिला। अब देखिए कितने सालों की यह कड़ी तपस्या है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 18 साल की यह कड़ी तपस्या है? अब इसको भी समझिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सालों घिसना पड़ता है। कार्टिन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने इस छोटे से सच को जानने के लिए 18 साल तक
रेडियो टेलीस्कोप के डेटा की पहरेदारी की। उन्होंने साल दर साल, महीने दर महीने सिग्नस X1 की हर हरकत की तस्वीरें ली। जब 18 साल की तस्वीरों को एक साथ जोड़ा गया, तब जाकर यह डांसिंग जेट की छोटी सी क्लिप तैयार हुई। यह वैज्ञानिकों के सब्र और लगन की सबसे बड़ी मिसाल है। अब महादूरबीन की कहानी क्या है, यह भी समझ लीजिए। महादूरबीन की कहानी क्या है? आप सोचेंगे कि इतनी दूर की तस्वीर इतनी साफ कैसे आई? वैज्ञानिकों ने एक चालाकी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में मौजूद कई रेडियो दूरबीनों को एक साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया। इसे विज्ञान में VLBI यानी वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। इस तकनीक से हुआ ये कि अलग अलग छोटी छोटी दूरबीनें मिलकर एक ऐसी वर्चुअल दूरबीन बन गई जिसका आकार हमारी पूरी पृथ्वी के बराबर था। इसी पृथ्वी जितने बड़े लेंस से दानव की तस्वीर खींची गई। इस लेंस से विज्ञान और इंटरनेट के तालमेल का चमत्कार हुआ। 7000 प्रकाश वर्ष दूर भी दिखी है मौत की लपट। अब देखिए, गैलेक्सी के विकास का नया अध्याय जो है वो क्यों इसे कहा जाता है, ये भी अब आपको समझना चाहिए। गैलेक्सी के विकास का नया अध्याय क्या है? यह खोज सिर्फ एक ब्लैक होल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के भविष्य का नक्शा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्लैक होल से निकलने वाले ये जेट्स अपने आसपास की गैसों और धूल को दूर फेंक देते हैं, जिससे नए तारों के बनने की प्रक्रिया या तो रुक जाती है या तेज हो जाती है। इसे कॉस्मिक फीडबैक कहते हैं। सिग्नस X1 के जेट्स को समझकर अब हम जान सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड के ये दानव पूरी की पूरी गैलेक्सी के भूगोल को बदल कर रख देते हैं। यह गैलेक्सी को बनाने और मिटाने वाले असली विलेन का सच है। सिग्नस X1 की हर हरकत से तय होगा आगे का भविष्य। ब्रह्मांड की रीढ़ की हड्डी को समझने में मदद मिलेगी। क्या सौर मंडल के बाहर जीवन है? यह सवाल बार बार उठता है। उससे पहले आप यह समझिए कि भविष्य के खतरों का यह कड़ा संदेश क्यों है। इस कहानी में हमें एक बड़ी चेतावनी भी मिलती है। भले ही सिग्नस X1 हमसे बहुत दूर है, लेकिन हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक और महाविशाल ब्लैक होल बैठा है, जिसका नाम है सेजिटोरियस A1। वह हमारे सूरज से 40 लाख गुना भारी है। अगर कल को वो भी इसी तरह से जाग गया और उसने भी 10,000 नहीं बल्कि करोड़ों सूर्यों की ताकत वाले जेट्स उगलना शुरू कर दिया, तो शायद पूरी आकाश गंगा का नक्शा बदल जाएगा। ये खोज उसी भविष्य के खतरों का कड़ा संदेश है, संकेत है। सिग्नस X1 की लपटें तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा उगलने की क्षमता रखता है केंद्र ब्रह्मांड के इस सोते हुए शेर से डरती है पूरी वैज्ञानिक दुनिया। जी, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी देखिए, ये भी समझिए आप। विज्ञान की जीत का उत्सव है ये। अंत में ये कहानी हमें बताती है कि इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है। हम एक छोटी सी मिट्टी के ढेर यानी पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी औकात इस ब्रह्मांड के सामने एक तिनके जैसी भी नहीं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि, गणित और दूरबीनों के दम पर 7000 प्रकाश वर्ष दूर बैठे एक अदृश्य काले भूत की ना सिर्फ चोरी पकड़ी, बल्कि उसकी ताकत यानी 10,000 सूर्य की ऊर्जा भी नाप ली। यह इंसानी हौसले और विज्ञान की सबसे बड़ी और गौरवशाली जीत है। यानी असीमित अंधकार को चीरकर जीता विज्ञान। इंसानी हौसले और जिद का सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण रहस्यों के समंदर को तैरकर पार कर गया। जी हां, असीमित ब्रह्मांड की छोटी सी दुनिया। दर्शकों, आज हमने ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े सच का सामना किया जो हमारे अस्तित्व की याद दिलाता है। सिग्नस X1 का ये डांसिंग जेट और 10,000 सूर्यों की ये दहकती ऊर्जा हमें बताती है कि हम अनंत आकाश में कितने छोटे और कितने महफूज हैं। विज्ञान ने आज उस अदृश्य दानव की ताकत को मापकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि कुदरत के नियम अटल हैं। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण हो या स्टीफन हॉकिंग की शर्तें, अंत में जीत सच की होती है।
ब्रह्मांड के इस खौफनाक और जादुई सच को समझने के बाद आइए अब हम अपनी उस धरती की तरफ वापस लौटें जहां हम रोज जीते हैं और रोज अपनी मर्जी से अपनों से रूठते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हमने ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े सच का सामना किया जो हमारे अस्तित्व की याद दिलाता है हमें। सिग्नस X1 का ये डांसिंग जेट और 10,000 सूर्यों की ये दहकती ऊर्जा हमें बताती है कि इस अनंत आकाश में हम कितने छोटे और कितने महफूज हैं। विज्ञान ने आज उस अदृश्य दानव की ताकत को मापकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन साफ यह भी कर दिया है कि कुदरत के नियम अटल हैं। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण हो या फिर स्टीफन हॉकिंग की शर्तें, अंत में जीत सच की होती है। ब्रह्मांड के इस खौफनाक और जादुई सच को समझने के बाद हम अब लौट रहे हैं अपनी उस धरती की तरफ जहां हम रोज जीते हैं और रोज अपनों से रूठते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जीवन में कई लोग सिर्फ अंधेरा देखकर डर जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक वही होते हैं जो अंधेरे के भीतर छिपी रोशनी खोज लेते हैं। ब्लैक होल ने आज फिर सिखाया कि हर रहस्य का मतलब, हर रहस्य का जवाब मिलता है, बस सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए। आज इस कॉस्मिक दानव की कहानी से हमें एक बड़ी सीख भी मिलती है। ऊपर आसमान में वो ब्लैक होल अपने साथी तारे की सारी ऊर्जा, सारी गैस खींचकर उसे खोखला कर रहा है, लेकिन वो तारा फिर भी अपनी सौर आंधी से उस ब्लैक होल के जेट्स को मोड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लेकिन जरा नीचे अपनी धरती पर देखिए, आज इंसान अपनों के बीच रहकर भी कितना अकेला और खोखला हो चुका है। जब अंतरिक्ष का बेजान तारा अपनी आंधी से दानव का रास्ता बदल सकता है, तो क्या हम